जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी और संगत जी। मुझे गुरु जी रोज़ ब्लेसिंग देते हैं, पर कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं जो पहले भी हो चुके हैं। अभी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल नहीं हुआ। मेरे अंदर अब बहुत हिम्मत आ गई है और पॉजिटिव हो चुकी हूँ। नेगेटिव लोगों से अब डर नहीं लगता। ये लगता है गुरुजी संभाल रहे हैं मुझे और सब ठीक ही होगा। अभी भी बहुत चुनौती आती रहती है मगर सब ठीक हो जाता है। पहला सोमवार को मेरा फास्ट था मगर मैं पूजा नहीं कर पा रही थी संगत जी, जो गुरुजी को पता था। तो मुझे उस दिन एक ब्रेसलेट मिला ग्राउंड पर, जो मेरी बेटी को दिखा। तो वो मैं नहीं ले रही थी मगर मेरी बेटी ने कहा कि मैं ले रही हूँ और ज़िद की। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, तो वो ले आई। मैंने जैसे ही फ़ोन खोला तो मैसेज था, आज तुझे किसी भी रूप में ब्रेसलेट मिलेगा, वो मेरा आशीर्वाद है और अब तेरे गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा अब, और तेरा सब जो काम है बनेगा। तो मैंने वो ब्रेसलेट देखा तो पूरा ब्लैक मोती थे और उसमें बटरफ्लाई बनी हुई थी बड़ी सी। तो मैंने समझ लिया ये गुरुजी ने ही भेजा है मेरे लिए। मैं सोच रही थी एक दिन कि मुझसे भी कोई गुरुजी का स्वरूप या ब्रेसलेट कोई दे, जिसे मैं समझूँ गुरुजी ने ही भेजा है। मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने अनोखे रूप में मुझे ब्लेस किया और बटरफ्लाई मुझे रोज़ बहुत सारी दिखती हैं, बहुत बड़ी भी। उसका शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। गुरुजी मुझे अपनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग सुनते हैं एक और आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के जन्मदिन का यानी कि 7 जुलाई का है। संगत जी, मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जिनके साथ जाना था तो प्लान बनाया था, उन्होंने किसी वजह से कैंसिल कर दिया। संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोने लगी और गुरु जी से बोला कि मेरा मन बहुत आपसे मिलने का है, आप बड़े मंदिर बुला लीजिए ना गुरुजी। संगत जी, 3-4 घंटे के बाद जिनके साथ जाना था, प्लान बना था, उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि सुबह बड़े मंदिर चलेंगे, टाइम से तैयार हो जाना। संगत जी, मुझे ये सुनकर सुकून मिला कि मैं बड़े मंदिर गुरुजी के बर्थडे पर उनसे मिलने जा रही हूँ। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, बोला उसके बाद जब मैंने इंस्टाग्राम खोलकर देखा तो गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र तू रो मत, मुझे पता है तेरा मन है तो मुझसे मिलने का। संगत जी, एक पोस्ट आई कि पुत्र मेरे बर्थडे पर मेरे स्वरूप के सामने रोई ना, स्वरूप दे सामने हँस के मिलना। संगत जी, गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया, बहुत अच्छे से दर्शन भी करवाए और जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के आगे उड़ रही थी। मानो गुरुजी हमें खुद बड़े मंदिर लेकर जा रहे हैं और हमें 777 और जय गुरुजी ब्लेसिंग, ऑलवेज़ गुरुजी की ब्लेसिंग भी दे दी। संगत जी, गुरुजी ने इतना प्यारा दिन बना दिया कि मेरे चेहरे पर अलग ही खुशी थी। संगत जी, रात को ये हुआ कि मैं जिनके साथ बड़े मंदिर गई थी उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, फेस पर स्वेलिंग और दाने निकल गए और खाने के बाद उल्टियाँ होने लगी। जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तो मैंने बोला कि अब आप दवाई ले लो, जल प्रसाद से दवाई लेना, आपको आराम होगा। और जल प्रसाद को मैंने उनके फेस पर गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए लगाना कहा। तो संगत जी को रात में उनका मैसेज आता है कि मुझे अब आराम है। संगत जी, गुरुजी ने उनका कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। जय गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम सुने एक और आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत दिन बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी गुरुपा, मेरा माइंड ठीक नहीं चल रहा था तो कुछ नहीं मन करता था। संगत जी, मेरे पास डेली मैसेज आ रहे थे बीमारी से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड। मुझे नहीं पता ये मेरे लिए है या नहीं, पर गुरुपा मुझे जो बॉडी पेन रहता, अगर ऐसा कुछ है तो आप ठीक कर देना। मेरा पूरे परिवार को बीमारी से बचा लेना आप। मेरी एक शिकायत है बस गुरुपा, आपने मेरी हर जगह रक्षा की, मेरी हर बात सुनते हो आप। मेरी माँ को क्यों ठीक नहीं कर रहे? मुझे इसके अलावा इसका जवाब चाहिए। वो इतनी सीधी भोली हैं और आज वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही। ऐसा क्यों गुरुपा? उनसे कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो आप गुरुपा। मेरे से मेरी माँ की हालत नहीं देखी जाती। और संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना, उसमें काढ़े का बताया, तुलसी, लौंग, काली मिर्च और अदरक, उनको पीने से बॉडी की नसें खुल जाती हैं। आज से 3 साल पहले मैं बेड पर थी, मेरी बॉडी की 2-3 नसें दबी हुई हैं। कल मैंने वो काढ़ा पिया, मुझे सपना बहुत अजीब आया, जैसे मेरी बॉडी से कुछ निकल रहा हो। मुझे इतनी जलन हो रही थी, चिल्ला रही थी मैं।
जैसे नेल्स से कुछ निकल रहा है ऐसा लग रहा था मुझे। और कुछ दिन पहले मैसेज भी आया था गुरुपा का कि तेरी बीमारी सपने में काट दूँगा। तो गुरुजी ने ही वो कष्ट काटा जैसे ही मैंने काढ़ा पिया संगत जी, और मुझे ऐसा लगा गुरुपा मेरे पास हैं, वो देख रहे हैं मेरी बॉडी से कुछ निकल रहा है संगत जी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बॉडी से कीड़े जा रहे हों संगत जी। बहुत अजीब सपना था, मैं याद भी कर रही हूँ तो डर लग रहा है। गुरुपा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर बीमारी थी तो निकालने के लिए, बस मेरी माँ को भी ठीक कर दो, मैं उनसे बहुत दूर हूँ। मैं कैसे जल प्रसाद दूँ उनको? आप मेरे मायके का हर जल और अन्न को प्रसाद बना दो गुरुपा, ताकि वो ठीक हो जाएँ। मेरे पति अंकल वैसे अच्छे हैं, केयर करते हैं, पर वो मेरे अपने फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने इंसल्ट कर देते हैं। जैसे बोल देते हैं, अरे शादी के पहले ज़्यादा खुश थे, अब तो घर आकर मूड ख़राब हो जाता है। संडे को डिमांड्स ही कम नहीं होती। बल्कि ऐसा नहीं है गुरुपा, मैं ना डिमांड करती ना परेशान करती। मेरे तो बेबी भी नहीं है, हम दोनों रहते सब ऑनलाइन सामान आ जाता है। और मैं तो सब्जी का भी नहीं बोलती कि चलो महीने में एक आध बार बोलती कभी कहीं बाहर तक ले चलो घूमने, तो लेकर भी जाते हैं, पर वही चीज़ सबके सामने परेशानी बताते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुपा, मैं नहीं करती, उसके लिए सुनना पड़ता है। और लेडीज़ को हस्बैंड से क्या-क्या उम्मीद करती हैं, मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ, फिर भी गलत इमेज बनाते हैं। गुरुपा आप उनको समझाएँ, जो बोलें अकेले में बोलें, कम से कम सबके सामने रिस्पेक्ट करें। मुझे बस बेबी चाहिए और हस्बैंड से रिस्पेक्ट, और माँ को ठीक कर दो मेरे गुरुपा। संगत जी, जो मुझसे गलती हुई माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुदेव सदा सहाय। हे गुरु महाराज, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। मैं आप बताना चाहती हूँ कि एक दिन मैं अपनी मम्मी की टेस्टिंग करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, पर मैं जैसे जाने लगी तभी मेरे पास मैसेज आ गया था कि महाराज जी कि बेटा कुछ नहीं होगा, तेरी मम्मी की रिपोर्ट सही आएगी। पर मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मम्मी को बहुत दर्द रहता था पेट में दिन भर, और मम्मी उस चीज़ से बहुत परेशान रहती थी। तो मुझे डर लगा। जब बाद में अल्ट्रासाउंड हुआ और वाकई में रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, और उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ स्ट्रेस का दर्द है ये। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज जी का कि हमारी हर एक चीज़ उनको पहले से ही पता होती है, और वो टेलीपैथी के से हमें सारी चीज़ का बताते रहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि इस दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ हैं सबको दूर करें। लोग जो इतना परेशान हो रहे हैं, जो इतनी अकस्मात मृत्यु हो रही है, जो अकस्मात एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब ख़त्म करें और सबको आशीर्वाद दे, सब खुश रहें, पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें, सेवा करें, गरीबों की मदद करें। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का सत्संग ये है कि मतलब मेरे को यूट्यूब में जब मैं चला रही थी तो मेरे को गुरु जी का सत्संग फ्लैश हुआ था, जिसमें गुरु जी ने ये लिखा था कि आप बेटा तेरे को मैं आपके जन्मदिन पर तेरे को बड़े मंदिर में बुला रहा हूँ, तेरे पूरे परिवार के समेत। तो गुरुजी की कृपा से मैं और मेरे फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मी और मेरी बहन नहीं जा सके, क्योंकि घर में फिर कौन रहेगा, चोरी होने का डर रहता है। बाकी मेरे पापा और मेरे भाई हम सब मतलब बड़े मंदिर गए थे गुरुजी के जन्मदिन पर, और वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने फर्स्ट टाइम गुरुजी का जन्मदिन मतलब वहाँ पे मनाते हुए देखा है कि इतनी भीड़ होती है। फर्स्ट टाइम हम गुरुजी के बड़े मंदिर में उनके जन्मदिन पर गए हैं, तो फिर हमें पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैंने गुरुजी को वहीं पे प्रार्थना की थी, प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास सुन लो कि ना जल्दी से जो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में हमारा जल्दी नंबर आ जाए, हम टाइम से आपके दर्शन कर सके। और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और टाइम से हमने गुरुजी के वहाँ पे बड़े मंदिर में दर्शन भी किए। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग इतना ही। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी सत्संग संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना
शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आंटी को भी शुक्राना कहना चाहूँगी, जो डेली हमारे सत्संग आप संगत तक पहुँचाती है। संगत जी, हुआ कुछ यूँ कि रात को मेरे पापा बाहर ताला लगाने के लिए जा रहे थे और अचानक से उनका इतना तेज़ नीचे बारिश की वज़ह से इतना स्लिपरी हो रहा था कि वो बहुत तेज़ गिरे और हमें आवाज़ लगाने लगे और हम अचानक से भागकर उनको उठाया और पापा से उठा ही नहीं जा रहा था और इतना तेज़ दर्द हो रहा था। फिर हमने अगले दिन एक्स-रे करवाया तो एक्स-रे के अंदर आया कि थाइज़ वाली जो बोन होती है उसमें फ्रैक्चर है। तो अब हम कन्फ्यूज़ हो गए कि भी ये चीज़ हम कहाँ करवाएँ ऑपरेट, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। फिर हम कैसे-तैसे करके हम लोग अहमदाबाद पहुँचे और आज गुरुजी की कृपा से पापा का ऑपरेशन हो गया है और शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, क्योंकि हम नहीं जानते कि कितना बड़ा संकट था जो गुरुजी ने इतने ही छोटे से ऑपरेशन में टाल दिया। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, जो वो हर पल हमारे साथ रहते हैं और पूरे परिवार को ब्लेस करते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अब मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पापा जल्दी से रिकवर हो जाएँ और उन्हें और हमारे पूरे परिवार को गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं आंटी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो डेली हमारी सत्संग आप संगत तक पहुँचाती हैं। हुआ कुछ यूँ संगत जी, काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि गुरुजी तुम्हें नई कार ब्लेस कर रहे हैं। पर मैं ये सोच रही थी कि हमारे पास तो ऑलरेडी 2 कार है, तो गुरुजी कार ब्लेस करेंगे तो वो कार कैसे आएगी? पर जो हमारी दूसरी कार है वो बहुत ही पुरानी हो गई है। तो अचानक से ही पापा ने एक दिन कहा, क्यों ना अपन पुरानी कार दे दें और नई कार ले लें। तो गुरुजी की कृपा से आज हमें नई कार ब्लेस की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कल गुरुजी के जन्मदिन पे हम पास के ही मंदिर में गए और गुरुजी ने मुझे बहुत सारी सेवा करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना साक्षी आंटी हमारा सत्संग अपने चैनल पर शेयर करने के लिए। शुक्राना संगत जी हमारा सत्संग सुनने के लिए। और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग है ये आज 20 तारीख संडे का। और मेरा सत्संग ये है कि कल रात 19 तारीख थी और कल मेरी तबीयत ना अचानक से ख़राब हो गई। मेरे पेट में बहुत ज़ोरों की दर्द होने लगा, मतलब एसिडिटी बनने लगी और इतना भयानक वाला दर्द था कि मुझे लगा कि अब तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। कि मम्मी सारा काम वाम छोड़ो और मेरे को लेके आप हॉस्पिटल जाओ, चलो, क्योंकि मेरे से तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, क्योंकि और हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तो मैं अपने भाई भाभी के घर कल हम लोग वहाँ गए थे, तो वहीं मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और वहाँ जल प्रसाद भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने वहाँ पर एसिडिटी की दवाई खाई, लेकिन उसे भी खाए हुए 2 घंटे हो गए और मुझे आराम आ नहीं रहा था। तो मैं कभी इधर, फिर मैं लेट गई थोड़ी सी देर। तो मैंने सोचा कि गुरुजी का मैसेज आया था यूट्यूब पर अभी थोड़े दिन पहले कि पेट की समस्या आने वाली है और सत्संग सुन, तो मैंने उसे नहीं सुना। मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में सुन लूँगी। यही सोचकर मैंने वो सत्संग को सोचा कि बाद में सुनूंगी और मैं भूल गई। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं वो सत्संग सुनना भूल गई, मुझे याद नहीं रहा। और मैं फिर अपने काम में लग गई और दूसरे सत्संग भी सुन लिए मैंने, लेकिन वो सत्संग सुनना मैं भूल गई। तब मुझे याद आया कि मुझे वो सत्संग सुनना चाहिए था, क्योंकि वो सत्संग मेरे लिए ही था और पेट में दर्द मुझे ही हो रहा है। और गुरुजी ने इसी वजह से मुझे इसी महीने की 10 तारीख को डिस्पेंसरी भी भेजा था। तो मैं जब डिस्पेंसरी में अपने फॉर्म वगैरह जमा कराने गई थी, तब मैंने वहाँ से, मम्मी ने कहा कि तू मेरे लिए एसिडिटी की
और गैस की दवाई भी लेती हुई आई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं ले आऊँगी। तो मैंने जाके डॉक्टर से बोला कि मेरे को ये ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे एसिडिटी होती है, यहाँ जलन होती है और गैस बन जाती है, तो आप मेरे को दवाई दे दो। तो उन्होंने मुझे एसिडिटी की दवाई दे दी थी, गैस की और एसिडिटी दोनों की मुझे दवाई उन्होंने दे दी। तो मैं ले आई, लेकिन वो घर पर रखी थी और मैं अपनी भाभी के पास थी, भाई भाभी के घर पर थी। तो दवाई वहाँ मेरे पास ये गैस की दवाई थी नहीं। फिर मैंने केमिस्ट की दुकान से दवाई मंगा कर मैंने खाई। फिर गुरुजी का नाम लेती रही और मैंने माफ़ी मांगी कि मुझे वो सत्संग सुनना चाहिए था। और फिर संगत जी मैं वापस अपने पापा के साथ दूसरे घर आ गए हम लोग। और फिर मुझे रात को फिर अचानक से बहुत ज़ोरों की दर्द हुआ और फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करा कि गुरुजी प्लीज़ आज तो मुझे सुला दो, आज सैटरडे है और मैं यही सोच रही थी कि कल संडे है और मैं रिलैक्स करूँगी क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो स्कूल जाने का चक्कर नहीं होता, वरना रोज़ तो सुबह जल्दी उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ और लाओ, तो यही चक्कर चलता रहता है। तो मैं आराम करना चाह रही थी, लेकिन रात को जब मेरे दर्द हुआ फिर मैंने गुरुजी को याद करा। तो फिर पता नहीं संगत जी मैं लेटी और फिर मैं सो गई, मुझे भी पता ही नहीं चला। जबकि एसिडिटी का दर्द इतना बुरा दर्द था वो कि मुझे फिर रात को भी ऐसे ही लगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन फिर मेरे को मंत्र जाप करते करते मैं सो गई, गुरुजी का नाम लेते लेते मैं सो गई। और फिर संगत जी अब जब मैं आज सुबह उठी और मैंने टीवी चलाया तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि जो सत्संग दिखाई देता है वो हमारे लिए ही होता है और हमें वो उसी टाइम पर सुन लेना चाहिए, हमें उसको बात के लिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हमारे कष्ट उसको सुनकर ही कटते हैं। और मैंने ये नहीं सुना क्योंकि पहले तो मैं यही सोचती थी कि मतलब ये सत्संग जो दिखा रहे हैं ये शायद मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। लेकिन मैं गलत थी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है कि मैं ये सोचती थी कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सत्संग हमें दिखाई देता है वो हमारे लिए ही होता है। तो मुझे आज सुबह ही गुरु जी की डांट पड़ी कि जो सत्संग दिखाई देता है उसे सुनो, वो तुम्हारे लिए ही होता है। और अभी भी गुरु जी का मुझे मैसेज आया है कि तू सुनती नहीं है, मैं सत्संग के लिए बोल रहा हूँ, सत्संग शेयर कर। तो सॉरी गुरुजी, मैं बैठ गई और मैंने आपका सत्संग रिकॉर्ड किया और मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं वैसे तो मैं सोच रही थी सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन मैंने थोड़ी देर का सोचा था, लेकिन मैंने अब अभी सत्संग शेयर करने का सोचा क्योंकि आपने मुझे बोला कि मैं अभी शेयर करूँ, तो मैं ये सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग 20 तारीख सुबह 11 बजे का है और मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं साक्षी आंटी को इन्हें भेज दूँगी। और मैं साक्षी आंटी से कहती हूँ कि आप ये मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। आंटी जी आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और गुरुजी से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जो उन्होंने मुझे टाइम पर ही, क्योंकि गुरुजी का मैसेज था उसमें कि सत्संग सुन, मैं तेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगा, तुझे हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी, मतलब कि तू वो सत्संग सुन, कुछ इस तरीके का ही वो था। क्योंकि मुझे याद नहीं, और जब मैं उस सत्संग को ढूंढने लगी तो वो मुझे मिला भी नहीं। क्योंकि वो होता है ना, जो सत्संग हमारे को दिखाई देता है तो हमें उसी टाइम पे सुन लेना चाहिए, फिर वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। फिर हम वही है कि ढूंढते रहें, जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी वो हमें नहीं मिलेगा। तो वो सत्संग मुझे दोबारा नहीं मिला और इसीलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरा यही गुरु जी से का शुक्राना है कि उन्होंने मुझे कल हॉस्पिटल जाने से बचा लिया, वरना मुझे तो कल हॉस्पिटल जाना ही पड़ता। मुझे तो लगा था इस दर्द से मेरा पेट फट जाएगा और इतना भयानक वाला एसिडिटी का दर्द मुझे पहले, मेरे शादी से पहले मुझे 1-2 बार हुआ था, लेकिन उसके बाद से मुझे नहीं हुआ क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत कम मिर्च वगैरह खाते थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल तो बिल्कुल भी मिर्च खाना पसंद नहीं करते थे, वो बहुत कम मिर्च और बहुत कम नमक खाते थे। और खाते तो मेरे मम्मी पापा के यहाँ पर भी है, लेकिन मेरे से गलती से ना लाल मिर्च जो मैंने तड़का मारा था तो मैंने वो सॉरी मैंने वो खा लिया और उससे मुझे मतलब पेट के अंदर एसिडिटी बन गई, क्योंकि हम लोग मिर्ची खाते नहीं है और कभी खा लेते हैं तो फिर वो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वही संगत जी, मैंने वो मिर्ची खा ली और मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जबकि गुरुजी तो मुझे बहुत पहले से सतर्क कर रहे थे कि मतलब सावधान रहूँ। लेकिन वही है ना, हम लोगों को पता चलता नहीं है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है क्या नहीं, और हम सुनते भी नहीं है। जब तक हमारे सिर पे पड़ती नहीं है तो हम सुनते और समझते भी नहीं हैं। तो मैंने तो अब मेरा सब संगत से यही वो है, रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई सत्संग उनको दिखाई दे तो उसे तुरंत सुन लें, उसे इग्नोर ना करें। और क्या पता वो उन्हीं के लिए है और उनके क्या कष्ट कटेंगे इससे,
ये तो गुरुजी जाने, तो वो सत्संग सुनना उनके लिए ज़रूरी है। तो मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना।